बॉयकॉट इंडिया की बात करने वाले मुस्लिम देशों को याद आया भारत। बोले प्लीज मोदी जी गेहूं दे दो। एक महीने में ही बड़े बड़े देशों की हो गई हवा खराब। IMF चीफ की गुहार, फैसले पर पुनर्विचार करे भारत। पाकिस्तान की शह पर तुर्की ने किया था नाम खराब। खुद पाकिस्तान ने अफगान में भेजा था सड़ा गेहूं। कहते हैं भूख न जाति देखती है, न धर्म, न दोस्ती देखती है और न दुश्मन। दुनिया के 5 मुस्लिम देशों की जनता की भूख भी ऐसी ही है। जहां कुछ दिनों पहले तक बॉयकॉट इंडिया वाला प्रोपेगेंडा चल रहा था, लेकिन जैसे ही याद आया कि भारत ने गेहूं नहीं दिया तो भूखे मर जाएंगे, प्रोपेगेंडा खत्म और गुहार शुरू हो गई। इन 5 देशों के नाम गौर से सुन लीजिए, जिनके मुल्क में कुछ लोग कह रहे थे कि इंडिया का प्रोडक्ट नहीं लेंगे, लेकिन अब वहां की सरकार भारत से कह रही कि मोदी जी प्लीज गेहूं दे दो वरना जनता भूखे मर जाएगी। इनमें पहला नाम दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया का है, जिसने 6 जून को भारतीय राजदूत से कहा ये ठीक नहीं है और अब भारत से गेहूं मांग रहा है। दूसरा नाम ओमान का है, जो भारत का अच्छा दोस्त भी है, लेकिन पैगंबर मोहम्मद वाले विवाद में ओमान भी भारत के खिलाफ खड़ा था, लेकिन भारत से गेहूं खरीदना चाहता है। तीसरा नाम संयुक्त अरब अमीरात का है, जो खुद को मुस्लिम देशों का नेता बताना चाहता है। वहां तो बॉयकॉट इंडिया तक ट्रेंड हुआ, कई दुकानों से सामान भी हटाए गए, लेकिन आखिर में रिजल्ट ढाक के 3 पात वाली हो गई। अब खुद कह रहा है मोदी सरकार गेहूं दे दो तो ठीक, वरना यहाँ बालू में अनाज कहाँ पैदा करेंगे। चौथा देश यमन है, यहाँ की हालत से आप सब परिचित है। 5वां बांग्लादेश है, ये है तो भारत का पड़ोसी, लेकिन वहाँ भी भारत के खिलाफ खूब विरोध हुआ। सवाल ये है कि जब भारत ने एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया तो ये मांग क्यों रहे हैं, ये भी समझ लीजिए। भारत अब तेल के सिर्फ खाड़ी देशों पर निर्भर नहीं है, बल्कि अनाज के लिए खाड़ी देश भारत पर निर्भर है। खाड़ी मुल्कों का 85% खाने का सामान और 93% अनाज भारत निर्यात करता है। अब खलबली मच गई है। चावल, गेहूं, मसाले, फल, सब्जियां और चीनी वगैरह कई सामान जहाजों में लाद कर देता है। अमेरिका के बाद संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। 72.9 अरब डॉलर का व्यापार था। दरअसल 13 मई को भारत सरकार ने कहा था अब हम दुनिया के देशों को अपना गेहूं नहीं बेचेंगे। आने वाले दिनों में अनाज का संकट हुआ तो कुछ देश कालाबाजारी रख सकते हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देना चाहते। इस फैसले को भी 1 महीने ही बीते हैं कि 5 देशों में गेहूं का स्टोर खत्म होने की कगार पर पहुंच गया और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जिवा भारत सरकार से गुहार लगाने लगी कि प्लीज अपने गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन वाले फैसले पर दोबारा से सोचिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टालिना ने कहा, मैं इस फैसले के लिए भारत की सराहना करती हूं कि अपने 1.35 अरब लोगों का ख्याल। मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जिवा भारत सरकार से गुहार लगाने लगी कि प्लीज अपने गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन वाले फैसले पर दोबारा से सोचिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टालिना ने कहा, मैं इस फैसले के लिए भारत की सराहना करती हूं कि अपने 1.35 अरब लोगों का ख्याल रखते हुए उसे काफी गेहूं की जरूरत है। लू की वजह से गेहूं का उत्पादन कम हुआ है, लेकिन मेरी भारत सरकार से विनती है कि वो गेहूं निर्यात के प्रतिबंध वाले फैसले पर पुनर्विचार करे, क्योंकि भारत ने ऐसा किया है तो दूसरे देश भी हो सकते हैं। आने वाले दिनों में ऐसा ही करें, फिर खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए सक्षम वैश्विक समुदाय के रूप में हमारा कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। आप सोचिए कि यही IMF कभी भारत को कह रहा था अपना सोना लाओ और कर्जा ले जाओ, लेकिन अब भारत से प्लीज प्लीज कह रहा है। देश में भले ही कुछ लोग महंगाई महंगाई चिल्लाते रहे, लेकिन ग्लोबल लेवल पर PM मोदी ने जो भारत की छवि सुधारी है वो हर नेता नहीं कर सकता। आप सोचिए कि 1 महीना में जब ये हालत है तो आगे क्या होगा। अभी कतर वगैरह में तो हालात खराब होने बाकी हैं, क्योंकि कतर भारत से जिन भी चीजों का व्यापार करता है उनमें सबसे ज्यादा अनाज ही होता है। कहने को वो सबसे अमीर देश है, लेकिन अनाज के मामले में पूरा कंगाल है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तुर्की ने 56,877 भारत का गेहूं ये कहकर लौटा दिया कि उसमें तो रुबेला वायरस है, लेकिन बाद में वही गेहूं अब इजराइल खरीदने वाला है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ITC ने गेहूं तुर्की नहीं बल्कि नीदरलैंड के लिए भेजा था। जहाज तुर्की कैसे पहुंच गया कंपनी को भी नहीं पता। मतलब पाकिस्तान की शह पर चलने वाले तुर्की ने भारत को बदनाम करने के लिए ये चाल चली थी, लेकिन अब उसकी ये चाल नाकाम हो गई और खुद उसके साथी देश कह रहे हैं प्लीज गेहूं पहुंचा दीजिए, आपके यहाँ का गेहूं बहुत अच्छा है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद भारत ने वहां के लोगों के लिए जो गेहूं भेजी उसकी क्वालिटी शानदार निकली, जबकि पाकिस्तान वाला गेहूं सड़ा हुआ निकला। मतलब यहाँ भी पाकिस्तान फेल रहा।